ओम शांति। आज गणतंत्र दिवस है और सभी देशवासियों को ब्रह्मा कुमारी जी की ओर से इस श्रेष्ठ दिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हों। इसी दिन 1950 में भारत गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था और यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाए गए संविधान को लागू कर दिया गया था। भारत विश्व में एक बहुत ही महान गणतंत्र राष्ट्र है, जहाँ के लोग अपने संविधान का बहुत सम्मान करते हैं, उसका पालन करते हैं। आज के दिन हमें बहुत खुशी है, सारे देश में खुशियां मनाई जा रही हैं और दिल्ली में तो राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं, सलामी ले रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर दिवस है। देश की शक्तियों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है और हम सारे संसार को बता रहे हैं कि भारत बहुत शक्तिशाली, बहुत समृद्ध, बहुत ही योग्य व्यक्तियों का देश है। यहाँ महान विभूतियां अभी भी हैं। ये भारत महान देश था। एक समय था जब सारा संसार भारत की ओर ही देखा करता था। समय बदला है, युग बदला है। भारत में बहुत कुछ हुआ, फिर भी भारतवासी बहुत महान बने रहे। आज मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि ये भारत भगवान की जन्मभूमि और कर्म भूमि है। ये देवताओं की जन्मभूमि है, देवताओं का स्थान है। ये यहाँ देवताओं के चरण सत्युग और त्रेता युग में रहे हैं। यहाँ कलयुग के अंत में स्वयं भगवान भी आते हैं। आपको ये जानकर, इस सत्य को समझकर बहुत खुशी होगी कि भगवान का भी भारत से बहुत प्यार है। वे भारत को प्रोटेक्ट भी करते आए हैं और अब यहाँ के मनुष्यों में पुनः देवत्व जगाने के लिए सत्य ज्ञान भी दे रहे हैं। तो आज के दिन हम अपने इतिहास को भी याद करते हैं, अपने महान पुरुषों को भी याद करते हैं। भारत महान पुरुषों की जन्म भूमि, कर्म भूमि रहा है। मुझे ये कहते हुए अति हर्ष होता है कि भारत में जितनी महान विभूतियां हुई हैं, उतनी सारे संसार में मिलकर भी नहीं हुई हैं। यहाँ से ही शांति का संदेश, प्रेम का संदेश, पवित्रता के वाइब्रेशंस, सत्य ज्ञान की लाइट सारे संसार में पहुंचती रही है। तो हम भारत से बहुत प्यार करते हैं, संविधान का बहुत सम्मान करते हैं। आज हम संकल्प लें, हम कानूनों पर चलेंगे, हम पुण्य आत्माएं बनेंगे, हम भारत का मस्तक फिर से गर्व से ऊंचा करेंगे। आजकल तो लोग सबसे आगे उस देश को मानते हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसके पास धन बहुत है। पर इस सत्य से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि जिस देश में महान आत्माएं बहुत हैं, जहाँ चरित्रवान लोग रहते हैं, जहाँ सत्य, प्रेम, अहिंसा, ईमानदारी है, वही देश सबसे महान है। और यदि आज वहाँ कुछ कमी भी है तो वो सबसे महान बन जाएगा। हम भारत की संस्कृति को, यहाँ की कल्चर को सम्मान देते हुए, उसको समझते हुए पुनः अपने विचारों में परिवर्तन करें। आज देश में खुशियां तो मनाई जा रही हैं, लेकिन एक दिन खुशियां मनाकर या बस 2-4 घंटे खुशियां मनाकर और हम सब कुछ भूल जाते हैं। परंतु ये देश सबसे महान था, ये सोने की चिड़िया था, यहाँ सब कुछ भरपूर था। ये देश किसी की ओर नहीं देखता था, सब इसकी ओर देखते थे। पुनः हम सभी कुछ करेंगे। आज हम संकल्प करें कुछ करने का। पहली बात, हमारे देश की शोभा हमारे पुण्य कर्मों से है, हमारी पवित्रता से है, हमारी श्रेष्ठ धारणाओं से है। हम आज अपनी कुछ श्रेष्ठताओं को जीवन में
अपनाने का दृढ़ संकल्प करेंगे। हम देश को सशक्त कर सकते हैं केवल एटम बॉम्ब्स और हाइड्रोजन बॉम्ब्स से ही, या केवल धन संपदा से ही देश सशक्त नहीं होता है। हम चारों ओर खुशी का माहौल बना दें, हम घर घर में प्रेम और शांति की सरिता बहा दें, हम एक दूसरे को सम्मान देना सीखें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने लगे, तो हमारा देश आंतरिक रूप से बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ अपनत्व है, वहाँ विकास तीव्र गति से होता है। और जहाँ आपस में लड़ाई झगड़े हों, रात दिन की टेंशन हो, एक दूसरे को गिराने चढ़ाने में लोग लगे हुए हों, वहाँ धन होते भी न तो सुख मिलता, न विकास होता, और अनेक बीमारियां घर कर लेती हैं। इसलिए मैं पुनः कहूँगा, अपने देश के महान वासियों को घर घर को मंदिर बना दो। बाहर मंदिर तो बन रहे हैं, लेकिन यदि हम घर घर को मंदिर बना देंगे और हम उसमें देवताओं के समान जीवन व्यतीत करने लगे, तो हमारा देश महान तीर्थ बन जाएगा, हमारा देश सबसे महान बन जाएगा। यहीं से पुनः शांति के वाइब्रेशन संसार को मिलेंगे, यहीं से सत्य ज्ञान सारे संसार में फैलने वाला है, यहीं से रूहानी प्रेम का पाठ सारा संसार सीखेगा, यहीं से सब धर्मों में कैसे सद्भावना हो, प्रेम हो, अपनत्व हो, एक दूसरे को सब सम्मान दे, ये पाठ सबको पढ़ाया जाएगा। हम जानते हैं भारत में अनेक धर्म हैं, सब बहुत प्यार से रहते हैं, सद्भावनाओं से रहते हैं। बस थोड़े जो लोग हैं उन्हें एक दूसरे के धर्म को सम्मान देना है, एक दूसरे से बहुत कुछ अच्छी बातें सीखनी है। तो आज के सुंदर दिवस पर अपने सभी महान देशवासियों को, सभी पुण्य आत्माओं को, सभी बुद्धिमान भाई बहनों को मैं एक बात कहना चाहूँगा। हमारे देश में भी अशांति का दौर चलता है, परिवारों में स्वार्थ ज़्यादा बढ़ गया है, धन के प्रति लालच ज़्यादा बढ़ गए हैं, टेंशन का माहौल है, इसलिए बीमारियां भी बहुत तीव्र गति से प्रकोप रूप में चारों ओर फैलती जा रही हैं। मैं कहना चाहूँगा, अपने अपने घरों में अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएं। धन ही सब कुछ नहीं है, नाम मान ही सब कुछ नहीं है, सबको प्रेम बांटे, सम्मान दें, ऐसे अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएं ताकि सबको जीवन जीने का सुख मिले। और हो सके तो आप अपने परम पिता से जुड़ जाओ, जो आकर इस समय भारत को पुनः स्वर्ग बना रहा है। ओम शांति।